What's up, guys? Good afternoon. My name is Rudra, and I am your CrossFit Level 1 trainer. Okay, today, uh, actually, no, ड्यू टू लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आज के बाद हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स और कुछ सीनियर पर्सन्स जो मेरे रिलेटिव्स भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है और मेरे मतलब पहचान के लोग भी है, जिन लोगों ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि नो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में समझाते हैं और हिंदी में हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो काफ़ी हेल्प होता है सबको। चलो ठीक है, इसी बात मैंने भी सोचा था इस बारे में लेकिन किया नहीं था। एनीवेज, देर है दुरुस्त है, अभी करते हैं। ठीक है, सो आज के बाद अगले 4 हफ्तों के लिए हम लोग जो भी प्लानिंग मैं मतलब जो भी वर्कआउट प्लान वगैरह आपको यहाँ पे मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मेरे स्टेटस पे मैं प्रोवाइड करूँगा, वो बिगिनर्स के लिए होगा क्योंकि काफ़ी सारे मतलब मेरे पहचान वाले जो लोग हैं, जो एल्डरली पीपल है स्पेशली, उन्होंने कहा है कि जो रेगुलर वर्कआउट्स में दे रहा हूँ वो उनको करने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है, कर नहीं पा रहे। नो, भले मैं दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, उनको करने के लिए काफ़ी तकलीफ हो रहा है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब तक मैंने जो वर्कआउट प्लान्स भेजा था वो नॉर्मल पीपल जो ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं है, उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि मूवमेंट्स ये फंक्शनल मूवमेंट्स है, कोई आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स नहीं है, तो काफ़ी डिफिकल्टीज होती है क्योंकि इसमें वेट के बारे में भी होता है, स्टेमिना के ऊपर भी होता है और बॉडी वेट तो है ही, जिसको कंट्रोल करना बिना प्रैक्टिस के लिए हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, सो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। फिर भी शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जो बिगिनर्स है या एल्डरली पीपल है, जो आप पहले करते थे, अभी काफ़ी दिनों बाद, साल भर बाद या महीनों बाद फिर से शुरू करना चाहते हैं, या स्पेशली किड्स जो छोटे बच्चे वो शुरू करना चाहते हैं, एक बात आप अपने फिटनेस के वर्कआउट प्लान शुरू करने से पहले एक बार ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ आप जब सीखने जाते हो, कुछ नया करने जाते हो, इसमें वक्त लगता है। हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं, हर जगह हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉडी, सिक्स पैक एब्स, एथलेटिक बॉडीज, मसल्स हम लोग को दिखाई देता है और काफ़ी सारे प्रमोशंस में ऐसे बोला भी जाता है कि 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में बड़ी आसानी से किया जाता है। हाँ, मैं इनकार नहीं करता हूँ पूरी तरह से कि 3, 6 या साल भर के अंदर एक अच्छी फिजिक बनाई जा सकती है या अडॉप्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन वो उनके लिए है जो ऑलरेडी कर रहे हैं। आप अभी सपोज एक इंसान जो पिछले 1 साल से या 1.5 साल से सेडेंटरी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, सिर्फ डेस्क जॉब करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं किया, अभी उनके लिए 3 या 6 महीने में अपना बॉडी वेट घटाना या बॉडी फैट घटा के एकदम फिट जैसा बॉडी ले आना, ये मुमकिन नहीं है। इसमें मतलब इस गलतफहमी में मत रहिए। दिखाने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती है। आपका डाइट होता है, आपका वर्कआउट होता है, पहले पहले तो आपको सीखना पड़ता है, सीखने के लिए वक्त लगता है। अभी आप सिंपल से एक बात सोच के देखो, अभी आप अगर ये वर्कआउट का जो वीडियो, आप ये सेशन आप देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो? क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस की बात है, इसमें आप कहीं ना कहीं 100% नहीं हो, आप अप टू द मार्क नहीं हो, इसीलिए आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो ऐसे मामले में अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3 महीने में आपको अपने मनपसंद बॉडी मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा। अभी आप कोई भी हो सकता है कि आप इस फील्ड में ठीक नहीं हो, आपका फिजिकल फिटनेस अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप उसके बारे में सोचो जिसमें आप ऑलरेडी माहिर हो, आप अच्छा इनकम करते हो, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आप सक्सेसफुल, आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, आप सक्सेसफुल जॉब करते हो, कोई कंपनी चलाते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन ऐसा कोई इंसान ऐसा तो होता नहीं है ना किसी कि उनको वाकई में वो किसी में भी अच्छे नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता। कोई, हर इंसान किसी ना किसी काम में माहिर होता है, लेकिन क्यों माहिर होता है? आप सोचो कि आप अगर इस चीज में, आप अगर रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल हो, क्यों हो? क्योंकि उस रिलेशनशिप को आपने सालों मेंटेन किया है। शुरुआत में ऐसा नहीं था,
आपका बिजनेस शुरुआत से पहले दिन से बूम नहीं कर रहा था, आपका बिजनेस धीरे 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 कोशिश करने के बाद आपका बिजनेस आज जिस जगह पे है वहां पहुंचा है। तो फिजिकल फिटनेस भी उसी तरह का चीज है, आपको एक पॉइंट पे शुरू करना है, हर दिन धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते हुए आगे लेके जाना है, और एक वक्त आएगा जहां पे आपको आपका डिजायर्ड गोल मिल जाएगा और जिसको आपको सिर्फ मेंटेन करना होता है। ये पहली बात। और दूसरी बात, सिंपल सी बात है, हम अपने फिटनेस के लिए, हम अपने फिजिक के लिए कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं। अभी मैंने लास्ट अपडेट में दिया था कि आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितना, हर दिन का 4%, 24 घंटे का 4% मतलब 1 घंटा, उतना ही वक्त आपको हर दिन निकालना है, वो भी हफ्ते में 3 या 4 दिन। वो आपके ऊपर है। चलो मैं मानता हूं आपके लिए वो भी पॉसिबल नहीं है, 2% निकाल सकते हो, आधा घंटा हर दिन निकाल सकते हो 3 या 4 दिन के लिए हफ्ते में, उतना बहुत है। उतने से शुरू करो। एक बार शुरू करने के बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको सक्सेस भी मिलता जाएगा और खुद ब खुद वक्त भी निकलता जाएगा और आपकी हेल्थ अपग्रेड भी होती जाएगी। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो गिव अप मत करो, शुरू करो। थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप एक चीज ध्यान में रखो, आप यहाँ पे कैलोरीज बर्न कर रहे हो ताकि आपका फैट बर्न हो। अभी फैट होता क्या चीज है, क्या है फैट? फैट आपका वो एनर्जी है जो आपके बॉडी ने, आपके एनर्जी सिस्टम ने बाद में यूज करने के लिए स्टोर करके रखा है। ये आपका बॉडी फैट है। बॉडी फैट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ फैट खा लिया, कुछ चर्बीदार आपने सामान खा लिया या खाना खा लिया और उससे आपका फैट आ गया, ऐसा नहीं है। फैट वही एनर्जी है जो आपने एक्स्ट्रा खाया है हर दिन और आपके सिस्टम ने, बॉडी सिस्टम ने उसको बाद में जब जरूरत होगा यूज करने के लिए उस एनर्जी को बॉडी में एज ए फैट स्टोर करके रखा है, बस उतना ही है। अभी अगर हर दिन आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, आपके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी स्टोर होते जा रहा है, मतलब फैट स्टोर होते जा रहे हैं। अभी आप अगर उसको कभी, हमेशा जितना बॉडी को, एक नॉर्मल पर्सन को 1200 से 1500 कैलोरी हर दिन चाहिए होता है, एक नॉर्मल पर्सन को पूरा दिन भर मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप 1200 से ज्यादा खा रहे हो तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा खा रहे हो, वो अब खत्म होगा ही। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट करते हो, थोड़ा कम खाते हो, तो डेफिनेटली जो कम हो गया है वो 100-200 कैलोरी जो आपने कम खाया है आज के दिन, वो आपके जमा हुआ जो फैट है, स्टोर्ड एनर्जी है, उसमें से आ जाएगा, बॉडी उसको कंपेंसेट करेगा और वो आपका फैट बर्न हो जाएगा। इसका मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि आप खाओ ही मत। अगर नहीं भी खाओगे तो आपका जो एनर्जी, फैट लॉस का, फैट बर्निंग का जो हार्मोन है, लेप्टिन बोला जाता है, लेप्टिन काम करना बंद कर देगा, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा और जैसे ही मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। सो जितना फास्टर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उतना फास्ट आपका फैट बर्निंग होता है। जितना स्लो आपका मेटाबॉलिज्म है उतना स्लो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी होता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं मैं पिछले 6 महीने से मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ कुछ, मैं बिल्कुल नहीं खाता, मैं थोड़ा सा कुछ तो खाता हूँ दिन भर में लेकिन फिर भी मेरा फैट बर्न नहीं होता। कैसे होगा? आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो चुका है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी डाउन हो चुका है। नहीं होगा ऐसे। आपको एक जितना जरूरत है उतना खाना है, जितना जरूरत है उतना ही कैलोरी डेफिसिट करना है। या बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं मैं इतना खाता हूँ लेकिन फिर भी नहीं बढ़ता, उसमें भी ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से नहीं होता। हर चीज उतना ही करना चाहिए जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा हर चीज खराब होती है। तो ये 3 बातें ध्यान में रखो और उसके ऊपर हम लोग शुरू करते हैं। अभी आज का ये जो बिगिनर्स डे 1 वीक 1 प्रोग्राम है, इसमें 10 मिनट का कोई भी आप वर्कआउट, मतलब वार्म अप सेशन कर लीजिए। अगर 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या जॉग कर लीजिए ताकि आपका बॉडी वार्म अप हो जाए। उसके बाद आपको 100 जंप रोप स्किप्स करना है। आप स्किपिंग यूज कर सकते हो। अगर आपको स्किपिंग नहीं आता है या आपके पास स्किपिंग नहीं है, जैसे मेरे पास इस वक्त कोई स्किपिंग है नहीं, तो नहीं भी है तो आप कर सकते हो। आपको सिंपल जंप करना है। तो 100 जंप रोप स्किप्स, दोनों पैर को आप जोड़ लीजिए और जंप। ऐसे करके आपको 100 बार जंप रोप स्किप करना है, जंप करना है। तो जैसे आपने 100 बार जंप रोप स्किप खत्म किया, आपको 75 टाइम्स, 75 रिपीटेशंस
75 बार आपको जंपिंग जैक्स करना है। जंपिंग जैक करने के लिए दोनों पैर जोड़ लीजिए, हाथ यहाँ पे, और सिंपल। ये 75 टाइम्स आपको करना है। 75 जैसे टाइम्स आपने किया, उसके बाद नेक्स्ट है आपको 50 रिपीटेशंस, 50 बार आपको हाई स्टेपिंग करना है। हाई स्टेपिंग मतलब या हाई नीज, जिसको आपकी नीज को ऊपर लाना है। सो जो कर सकते हैं स्पीड से वो इस तरह से करें, जो बिगिनर्स है या जो नहीं कर पा रहे वो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हर बार आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जो नी है, ये नी आपके हिप के ऊपर तक आए। ओके, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस स्पीड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये खत्म हो गया तो 50 टाइम्स आपको माउंटेन क्लाइंबर करना है। माउंटेन क्लाइंबर के लिए आपको इस पोजीशन पे जाना है, पुशअप पोजीशन। एक बात ध्यान रखिए कि आपके पाम्स आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे रहे, स्ट्रेट। आपका बॉडी आप स्ट्रेट रखिए और सिंपल। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ऐसे कर सकते हो। ये भी कोई लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जिनके लिए ये करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। काफी सारे जो ओबेस या ओवरवेट पीपल होते हैं, उनको दिक्कत होते हैं, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। 50 टाइम्स होने के बाद आपको 25 टाइम्स सिटअप्स करना है। तो सिटअप करने के लिए बिगिनर्स के लिए खासकर आप अगर कर सकते हो तो ऐसे बैठ जाइए, हाथ सीधा रखिए, कोशिश कीजिए कि आप उठ के आपके चेस्ट को नी पे टच कर सको। अगर उतना भी नहीं होता है, कम से कम इस रिस्ट को नी से क्रॉस करने की कोशिश करो। अप डाउन, अप डाउन। हो सकता है टच कीजिए, नहीं होता है कम से कम रिस्ट तो क्रॉस कीजिए। सो 25 टाइम्स आपने सिटअप कर लिया। उसके बाद आपको 25 एयर स्क्वाट करना है। अभी एयर स्क्वाट के लिए शोल्डर विद स्टांस, आपके हील्स आपके शोल्डर के नीचे होना चाहिए, या आप इस तरह से खड़े हो जाइए, दोनों पैर जोड़ के, एक पैर बाहर, दूसरा बाहर, हिल्स बाहर। आपका हिप विद स्टांस आपको मिल चुका है। सीधा देखिए, चेस्ट अप, हाथ सामने की तरफ रखिए, ये रिस्ट को शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि आप एंश्योर रहो कि आप सीधे हो। बैक स्ट्रेट, स्लोली नीचे जाइए, बैठिए। ये जो घुटने हैं, जो नीज है, बाहर की तरफ धकेलिए, ऐसे मत रखिए, इसको बाहर धकेलना है ताकि आपका बैक स्ट्रेट रहे। काफ्स और हैमस्ट्रिंग दोनों टच होना है। अप डाउन अप। अगर मैं साइड से करता हूं, डाउन अप, डाउन अप। काफी सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये दिक्कत हो, कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा स्टूल रख लीजिए। अगर मैं इसी में कोशिश करता हूं, सपोज आप ऐसे ही हो, स्लोली जैसे टच होता है स्टूल पे खड़े हो जाइए, या चेयर रख लीजिए, जैसे टच होता है खड़े हो जाइए। हर बार आपको बस ध्यान रखना है कि आप सीधा देख रहे हो, चेस्ट अप है, बैक स्ट्रेट है, और घुटने अंदर की तरफ नहीं आ रहे, घुटने बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। और आपको 25 बार एयर स्क्वाट्स करना है। एयर स्क्वाट मतलब हवा को कंधे में रख के मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, कोई वेट नहीं है, इसीलिए एयर स्क्वाट। इसके बाद लास्ट है पुशअप। पुशअप के लिए पुशअप पोजीशन सेम, आपके हाथ और शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। पुशअप पोजीशन में पहुंच गए, स्लोली जाइए, टच द चेस्ट टू द ग्राउंड और धकेल। ये एल्बो मैंने काफी लोगों को देखा है ऐसे करते हैं, ये गलत है, ये मत कीजिए, इससे आपको शोल्डर पे इंजरी हो सकता है। हर वक्त ये जो एल्बो है बॉडी के पास से लेकर जाइए, स्लोली आप। हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, जो बिगिनर्स है कोई बात नहीं है, एल्डरली पीपल है, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रेंथ तो चाहिए आपके आर्म्स में कि आपके बॉडी का वेट ले सके। अगर वो नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, घुटनों पे आ जाइए, अभी कीजिए। अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कोई बात नहीं, सिंपल लेट जाइए फिर उठिए, लेट जाइए फिर उठिए। ऐसे करके आपको 25 बार पुशअप्स फिनिश करना है। ये पूरा आपने कंप्लीट कर दिया। आज के दिन भर के लिए आपका वर्कआउट खत्म हो चुका है। थोड़ा सा अच्छी तरह से आप खाना खाइए, रेस्ट कीजिए। अगले दिन फिर से हम नए वर्कआउट से, कल मैं जो पोस्ट करूंगा उस पर आप लोग शुरू कर सकते हो।
तो अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और असिस्टेंट चाहिए होता है या डिस्कस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में भी आप मैसेंजर में मैसेज कर सकते हो, जैसे भी चाहो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9864053731। रिपीट करता हूँ 9864053731। इसके अलावा भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो मुझे काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे मैं आप लोगों के पास और नए नए तरीके से नए नए वीडियोस, वर्कआउट प्लान्स, हर चीज़ से हेल्प कर सकूँ। इसके अलावा भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मैं पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान, वन ऑन वन ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस, डाइट प्लान्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस पे प्राइसेस भी अवेलेबल है, तो जिसके लिए आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। और मैं एट होम सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ गुवाहाटी सिटी के लिए है। सो अब तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोग ये वर्कआउट एंजॉय करेंगे, इसको एंजॉय कीजिए। अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग वर्कआउट करते जाइए, एक्सरसाइज करते जाइए, ये आप लोग के खुद के लिए काफ़ी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।